साथियों नमस्कार। आपका पुनः एक बार आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम हीटर पर स्वागत है, अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश स्पेशल में उत्तर प्रदेश की नदियां लेकर आए हैं। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में जानकारी लेंगे और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में किस प्रकार से कौन सी नदी कहाँ से निकलती हैं और कहाँ से बाहर, किस ज़िले से बाहर चली जाती हैं। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं, जिसको एक हम समझेंगे कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। दूसरे नंबर पर है दलदली एवं झीलों से निकलने वाली नदियाँ। तीसरे नंबर से आता है प्रायद्वीपीय से निकलने वाली नदियाँ। तो 3 प्रकार से नदियाँ निकलती हैं। पहला हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, हिमालय से जो नदियाँ आती हैं उत्तर प्रदेश से होकर बाहर चली जाती हैं या किसी न किसी नदी में जाके विलय हो जाती हैं, मिल जाती हैं। दूसरे प्रकार से दलदली झीलों से, दलदली इलाकों से और झीलों से निकलने वाली नदियाँ। और तीसरे नंबर पर है प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो इस तरह से हम लोग 3 प्रकार से नदियों का अध्ययन करेंगे। तो आप लोग देखेंगे कि हिमालय से निकलने वाली नदियों में मुख्य रूप से आती हैं कि गंगा, शारदा, रामगंगा, घाघरा, राप्ती, गंडक, यह तमाम प्रकार की जो नदियां हैं यह हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। दूसरे में जो आती हैं दलदली इलाकों से निकलने वाली नदियां, उसमें आएंगी सई नदी, पांडु नदी, ईशान नदी, गोमती नदी। इसके बाद प्रायद्वीपीय यानी एमपी से, दक्षिण से निकलने वाली नदियां जो आएंगी उत्तर प्रदेश में, वह है चंबल, बेतवा, केन, टोंस, सोन। इस प्रकार से नदियां हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि पहले क्या करेंगे, एक रफली हम उत्तर प्रदेश का नक्शा बनाएंगे। ठीक है भाई, तो मैप बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए, यहाँ से एक नदी आ रही है और इस तरह से यहाँ से निकल जा रही हैं। ठीक है साथियों, तो यह नदी गंगा नदी है। कौन सी नदी है? यह गंगा नदी है। तो दोस्तों, गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री हिमनद है, वहाँ पर गोमुख नामक ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती हैं। कौन? गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम स्थल अगर पूछता है तो गंगा नदी का उद्गम स्थल आपको कहाँ पे है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के एक स्थान है, गोमुख स्थान है, वहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर है, हिमनद है, वहीं से गंगा जी की उत्पत्ति होती है। और गंगा वहाँ से जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं, तो उत्तर प्रदेश में जब ये प्रवेश करती हैं तो उस ज़िले का नाम है यहाँ पे बिजनौर। बिजनौर ज़िले से प्रवेश कर जाती हैं गंगा नदी, और बिजनौर ज़िले से प्रवेश करती हैं और उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से बाहर हो जाती हैं। कौन से ज़िले से? बलिया ज़िले से बाहर हो जाती हैं। तो साथियों, गंगा नदी बिजनौर ज़िले से, उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले से प्रवेश करती हैं और बलिया से बाहर निकल जाती हैं। तो गंगा नदी, अब अगर हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी मैदानी भागों में कहाँ से प्रवेश करती हैं, तो दोस्तों हरिद्वार, उत्तराखंड में ही हरिद्वार है, हरिद्वार में गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। यानी अभी तक वो पहाड़ों पे थी, अब पहाड़ों के बाद जब मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो उस जगह का नाम है हरिद्वार। तो हरिद्वार के बाद जब उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही हैं तो बिजनौर ज़िले से प्रवेश कर रही हैं और बलिया ज़िले से बाहर हो जा रही हैं। तो साथियों, यह गंगा नदी जो है, यह गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अपने भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जिसकी लंबाई कुल 2525 किलोमीटर है। कितना है साथियों? 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। और साथियों, अगर यह पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कुल कितने किलोमीटर रनिंग करती हैं, तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी
1140 किलोमीटर रनिंग करती हैं। कितना? 1140 किलोमीटर गंगा नदी उत्तर प्रदेश में रनिंग करती हैं। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा बहती हैं? तो उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद है। कौन सा? बदायूं जनपद। बदायूं जनपद में, उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में गंगा नदी सबसे ज़्यादा फ्लो करती हैं। कितना? 133 किलोमीटर। 133 किलोमीटर रनिंग करती हैं। कहाँ पे? बदायूं जिले में। अगर यह क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद पर गंगा नदी सबसे ज़्यादा बहती हैं, तो वह है अपना बदायूं। और बदायूं में 133 किलोमीटर रनिंग करती हैं गंगा नदी। और साथियों, अगर पूछता है कि गंगा नदी कुल कितने राज्यों से होकर बहती हैं, तो गंगा नदी भारत के कुल 5 राज्यों से होकर बहती हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से 5 राज्यों से होकर गंगा नदी बहती हैं। और क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर गंगा नदी के बारे में कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक है, तो और किस नदी पर है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा नदी पर है, जो कि प्रयागराज से हल्दिया यानी पश्चिम बंगाल तक है। तो ये भी ध्यान रखना कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज से हल्दिया तक है और वह गंगा नदी पर है। ठीक है साथियों। और एक क्वेश्चन यहीं पर बनता है आपका कि गंगा नदी कुल 5 राज्यों से होकर बहती हैं। कुल 5 राज्यों से होकर बहती हैं। और इसके साथ में उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी बहती हैं वो कितने जनपदों से होकर बहती हैं, कितने जिलों से होकर बहती हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 28 जिलों से बहती हैं। कितने? 28 जिलों में बहती हैं। उत्तर प्रदेश के 28 शहरों को गंगा नदी जोड़ती हैं। तो साथियों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि गंगा नदी कितने जनपद से होकर उत्तर प्रदेश में बहती हैं। तो 28 जनपद से होकर बहती हैं। अब साथियों, इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और आपको यह बताना चाहेंगे कि गंगा नदी के बाद गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वह है यमुना नदी। यमुना नदी देखिए दोस्तों, यमुना नदी यहाँ से आती है और जहाँ से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं उस जगह का नाम है सहारनपुर। क्या नाम है दोस्तों? सहारनपुर। सहारनपुर से यमुना नदी प्रवेश करती है। और अगर पूछा जाए कि यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो यमुना नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री नामक स्थान है। वहाँ पर बंदरपुंछ नामक भी स्थान है, वहीं से यमुना नदी उद्गम स्थल होता है। यमुना नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री नामक ग्लेशियर है, जो कि बंदरपुंछ नामक स्थान पर है। वहाँ से यमुना नदी का उद्गम होता है। और जब यह यहाँ पर प्रवेश करती हैं उत्तर प्रदेश में, तो सहारनपुर में एक जगह का नाम है फैजाबाद। इस जगह का नाम है फैजाबाद। फैजाबाद में सहारनपुर से फैजाबाद में प्रवेश करती हैं, सहारनपुर जिले के फैजाबाद में प्रवेश करती हैं और यहाँ पर आके प्रयागराज में, कहाँ? प्रयागराज यानी इलाहाबाद में आके गंगा नदी से मिल जाती हैं। गंगा नदी से मिल जाती हैं। तो साथियों, यमुना नदी आती हैं और प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती हैं। प्रयागराज यानी इलाहाबाद। अब आप देखेंगे कि प्रयाग और प्रयागराज दोनों में फ़र्क है। प्रयागराज क्या है और प्रयाग क्या है? जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है वहाँ प्रयागराज होता है, और जहाँ 2 नदियों का मिलन बिंदु होता है वहाँ पर प्रयाग होता है। तो जैसे इधर ऊपर हम लोगों ने देखा है कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग। ये हालांकि अगले वाले चैप्टर में जब हम आपको गंगा नदी के बारे में, गंगा तंत्र के बारे में पढ़ाएंगे तो उसमें हम इसका वर्णन विस्तृत कर देंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि प्रयागराज जहाँ पर 3 नदियों का मिलन होता है वहाँ पर प्रयागराज होता है, और जहाँ 2 नदियों का मिलन होता है वहाँ पर प्रयाग नाम दिया जाता है। और यहाँ पर इलाहाबाद प्रयागराज में आके मिल जाती है यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य रूप से सरस्वती जी की उत्पत्ति हुई है। यानी तीनों नदियाँ यहाँ पर संगम है, इसीलिए यहाँ पर प्रयागराज नाम दिया गया है। तो साथियों, आगे देखते हैं कि यमुना नदी। अब यमुना नदी के बारे में कुछ जानकारी कर लेते हैं। यमुना नदी कुल
19 जिलों से होके बहती हैं। उत्तर प्रदेश में 19 जिलों से होके बहती है यमुना नदी। और यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी, अगर पूछा जाए कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वह यमुना नदी है। और यह 1376 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में रनिंग करती हैं। अगर पूछा जाए कि यमुना नदी की लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो लंबाई यमुना नदी की 1376 किलोमीटर है। यमुना नदी की पूरी है, उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरी यमुना नदी उत्तराखंड से आती हैं और प्रयागराज में मिल जाती हैं। यहाँ से इनकी पूरी लंबाई कितनी है, 1376 किलोमीटर है यमुना नदी। ठीक है साथियों, और 19 शहरों से होके बहती हैं। यमुना नदी 19 शहरों से होके बहती हैं। अब साथियों आगे क्या देखते हैं कि गंगा नदी में एक इनकी और सहायक नदी है, यहाँ से आती है और यहाँ पे मिल जाती हैं। और इस नदी का नाम है रामगंगा नदी। क्या है? रामगंगा नदी। तो रामगंगा नदी यहाँ से ये भी बिजनौर ज़िले से, यहीं बिजनौर ज़िले से, बिजनौर से ही प्रवेश करती हैं और आके यहाँ पे मिल जाती हैं। और जहाँ पे मिलती हैं उस जगह का नाम है कन्नौज, या इस तरह से देखेंगे तो हरदोई और कन्नौज, यहाँ पे आके मिल जाती हैं। इस तरफ कन्नौज आ जाता है, इस तरफ हरदोई आ जाता है। तो रामगंगा नदी आके गंगा में कहाँ मिलती हैं? कन्नौज मिलती हैं। और अगर हरदोई होगा तो हरदोई भी आप दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ है, एक तरफ कन्नौज होता है, एक तरफ हरदोई होता है। इसके बाद यहाँ से एक नदी और निकलती हैं और यहाँ से ये नदी आती हैं, ऐसे घूमते हुए आके यहाँ पे मिल जाती हैं। ये नदी जो है ये पीलीभीत जगह है। कौन सा? पीलीभीत। और पीलीभीत में एक स्थान है फुलहर झील। और फुलहर झील में जो नदी है इसका नाम है गोमती नदी। अगर पूछा जाए कि गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो गोमती नदी का उद्गम स्थल पीलीभीत के फुलहर झील में है। यानी यह दलदली इलाकों से, दलदली यानी झीलों से निकलने वाली यह नदी है। कौन सी? गोमती नदी। तो साथियों गोमती नदी देख रहे हैं, गोमती नदी यहाँ से निकल रही हैं और यहाँ पर आके गाजीपुर, ये जगह है गाजीपुर, और गाजीपुर में आके गंगा नदी से मिल जाती हैं। कहाँ पे? गाजीपुर में आके गंगा नदी से मिल जाती है। कौन सी? गोमती नदी। तो गोमती नदी का कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो गोमती नदी का उद्गम स्थल पीलीभीत जिले के, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुलहर झील से हुआ है। और यह हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से होते हुए जौनपुर, सुल्तानपुर होते हुए यह जाके गाजीपुर में गंगा नदी से मिल जाती हैं। तो साथियों आपने देखा गोमती नदी। इसके बाद आगे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक नदी और है जो कि यहाँ से आ रही है और यहाँ से निकल जाएंगी बाहर। इस नदी का नाम है शारदा नदी। और शारदा नदी यहाँ से आके और यहाँ से बाहर निकल जा रही हैं, बलिया के पास से ही, बलिया थोड़ा ऊपर से बाहर निकल जा रही हैं। ठीक है, और यहाँ से एक नदी और आ रही हैं और आके यहाँ मिल जा रही हैं। इस नदी का नाम है घाघरा नदी। कौन सी? घाघरा नदी। अब शारदा नदी आप देख रहे होंगे जो यहाँ से आ रही है, यह शारदा नदी को ही काली नदी कहा जाता है या महाकाली नदी कहा जाता है। इसी शारदा नदी को काली नदी या महाकाली नदी कहा जाता है। भारत और नेपाल के बीच में जो काली नदी विवाद है, तो यह इसी नदी का विवाद था, जो कि यह शारदा नदी आके भारत में शारदा नदी, और इसमें घाघरा नदी आके मिल जाती हैं। कहाँ? बहराम घाट में। यह है बहराइच में। बहराइच के बहराम घाट में आके घाघरा नदी मिल जाती हैं। किससे? शारदा नदी में मिल जाती हैं। और इसके आगे एक और नदी है और वह आके यहाँ पे मिल जाती हैं, और इस नदी का नाम है राप्ती नदी। तो साथियों राप्ती नदी भी आके कहाँ? इस शारदा नदी में आके मिल जाती हैं, और यह शारदा नदी में आके राप्ती नदी मिल जाती हैं। तो साथियों राप्ती नदी आके शारदा नदी में मिल जाती हैं
और कहाँ मिलती हैं? यह मिलती हैं देवरिया में, देवरिया में मिल जाती हैं। देवरिया में आके राप्ती नदी मिल जाती हैं। इसके बाद एक नदी यहाँ से और आती हैं और यहाँ से आके यहाँ से निकल जाती हैं। इस नदी का नाम है गंडक नदी, और गंडक नदी जहाँ से निकलती हैं इस जगह का नाम है कुशीनगर। तो साथियों, गंडक नदी और जहाँ से प्रवेश करती हैं इस प्रवेश स्थल का नाम है महाराजगंज, महाराजगंज। तो साथियों, आपने देखा होगा गंडक नदी महाराजगंज, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से प्रवेश करती हैं और कुशीनगर से बाहर निकल जाती हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि ऊपर से कुछ नदियां हैं जो कि बाहर निकल गई। अब साथियों देखते हैं कुछ इस साइड से जो प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हमने बताया था। प्रायद्वीपीय नदियां भी इसी तरह से यहाँ पे आती हैं। तो पहले हम देखते हैं, शुरुआत में एक नदी आके यहाँ पे मिलती है और इस नदी का नाम है चंबल, चंबल नदी। तो साथियों, चंबल नदी आके यमुना में मिल जाती हैं। चंबल नदी आती हैं मध्य प्रदेश की तरफ से और यहाँ आके यमुना नदी में मिल जाती हैं, और जहाँ पे मिलती हैं उस जगह का नाम है इटावा, इटावा में आके मिल जाती हैं। एक नदी यहाँ से आती है और यहाँ पे यमुना से मिल जाती हैं। इस नदी का नाम है हिंडन नदी, हिंडन नदी। हिंडन नदी सहारनपुर से ही निकलती हैं और सहारनपुर से ही निकलती हैं शिवालिक की पहाड़ियों से, और निकल कर यहाँ से आके और यहाँ पे आके गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर में आके मिल जाती हैं, जिसे नोएडा कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध नगर में आके मिल जाती हैं कौन सी? हिंडन नदी। गौतम बुद्ध नगर में हिंडन नदी आके मिल जाती हैं यमुना नदी से। अगर पूछा जाए कि यमुना नदी में हिंडन नदी कहाँ पर विलय होती हैं, कहाँ पे मिलती हैं, तो गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में। नोएडा का फुल फॉर्म है, आप लोगों को पता होगा। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा कि नोएडा का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, नोएडा का पूरा नाम आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आगे फिर देखते हैं कि चंबल नदी के बाद एक और नदी यहाँ पे आती है और यहाँ पे मिल जाती हैं। इस नदी का नाम है बेतवा नदी। क्या है? बेतवा नदी। और बेतवा नदी आके जहाँ पे मिलती हैं उस जगह का नाम है हमीरपुर। कानपुर के पास में ही हमीरपुर है, वहाँ पर आके यह बेतवा नदी आके हमीरपुर में मिल जाती हैं। ठीक है साथियों, और बेतवा नदी की ही एक सहायक नदी है जिसका नाम है धासन नदी, धासन नदी। और धासन नदी की एक और सहायक नदी है जिसका नाम है पथरई नदी, पथरई नदी। और पथरई नदी पर एक बांध बना हुआ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बांध है। वो बांधों का चैप्टर जब हम आएंगे तब बताएंगे आप लोगों को। तो देखा आपने कि बेतवा नदी, यमुना नदी की सहायक नदी बेतवा नदी जो आके हमीरपुर में मिलती है, और बेतवा नदी की एक सहायक नदी है धासन नदी, और धासन नदी की एक सहायक नदी है पथरई नदी। तो साथियों, यहाँ तक आपने देखा। अब आगे देखते हैं, एक और इधर से नदी आ रही हैं और यहाँ पे मिल जाती हैं। इस नदी का नाम है केन नदी, और केन नदी जहाँ पे आके मिलती हैं इस जगह का नाम है बांदा। तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में आके यमुना नदी से मिल जाती हैं, यानी यमुना नदी की एक सहायक नदी केन नदी भी है। तो केन नदी आके बांदा में मिलती हैं। साथियों, यहाँ से एक नदी और आती हैं और आके यहाँ पे मिल जाती हैं। इस नदी का नाम है, देखना, टोंस नदी, और टोंस नदी को ही तमसा नदी कहते हैं। तमसा माता का मंदिर है। दरअसल मैहर आप गए होंगे, मध्य प्रदेश के मैहर में तमसा माता का मंदिर है और वहाँ पे एक तमसा कुंड है। उसी कुंड से ये तमसा नदी निकलती हैं। इनका नाम यहाँ पे टोंस भी है। और तमसा नदी आके सीधा आके प्रयागराज, इलाहाबाद प्रयागराज से 32 किलोमीटर आगे सिरसा नामक स्थान पर आके मिल जाती हैं। किससे? गंगा से। तो गंगा नदी से आके तमसा नदी सिरसा नामक स्थान पर, गंगा प्रयागराज से 32 किलोमीटर आगे सिरसा नामक स्थान है, और सिरसा पे आके यहाँ मिल जाती हैं। किससे? गंगा नदी से। इसके बाद एक और यहाँ पे नदी है, यहाँ पे ये सोनभद्र का एरिया है साथियों, और यहाँ पे जो नदी जा रही है इस नदी का नाम है सोन नदी, सोन नदी। और सोन नदी यहाँ से मध्य प्रदेश से आ रही है और सोनभद्र को क्रॉस करते हुए जाके बिहार में मिल जाएगी गंगा नदी से। और सोन नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है रिहंद नदी। क्या नाम है दोस्तों? रिहंद नदी।
और रिहंद नदी पे ही एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है रिहंद बांध, और रिहंद बांध का दूसरा नाम है पंडित गोविंद बल्लभ पंत सागर या परियोजना। यह अपने उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत, इनके नाम से यहाँ पर एक बांध बना हुआ है। रिहंद बांध का दूसरा नाम है पंडित गोविंद बल्लभ पंत सागर या परियोजना। तो साथियों, इस तरह से आप लोगों ने सारी नदियों को देख लिया। तो जैसा कि मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश के मैप में 2-4 लाइनें हम लोग ड्रॉ करेंगे और उसी में सारी नदियाँ आ जाएंगी। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इस 2-4 लाइन में ही सारी नदियाँ आ गई हैं। बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आप लोगों को समझने की बात है। कैसे समझेंगे? एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, इस तरह से ऊपर वाले हिस्से से, और ऊपर की नदियों को सब ले लेंगे, फिर इधर से नदियों को ले लेंगे और बीच में कुछ नदियाँ उनको ले लेंगे। तो हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ एक बार फिर रिपीट कर लीजिए, देख लीजिए। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बस आपको एक बार इसको ध्यान से समझना होगा। तो देखिए, यह है हिमालय क्षेत्र की तरफ से। हिमालय से एक नदी आती है गंगा नदी, और गंगा नदी सीधा आके यहाँ सहारनपुर बिजनौर से प्रवेश करती हैं और बलिया से निकल जाती हैं। सीधी सी बात है कि गंगा नदी बिजनौर से प्रवेश किया और बलिया से निकल गई। ठीक है, अब गंगा नदी के बारे में तो आपको पता ही है, गंगा नदी कितने किलोमीटर में बहती हैं? 25-25 किलोमीटर बहती हैं। ठीक है, और 28 राज्यों से होकर बहती हैं। इस तमाम प्रकार की चीज़ें आपने अभी अध्ययन किया था। अब देखेंगे दूसरे प्रकार से इनकी एक सहायक नदी है रामगंगा नदी, वो भी सहारनपुर, यानी गंगा और रामगंगा दोनों एक ही जिले से प्रवेश करती हैं सहारनपुर से। और इधर यमुना नदी और हिंडन नदी दोनों एक ही जिले से प्रवेश करती हैं, किससे? सहारनपुर। तो बिजनौर से गंगा और रामगंगा, और यमुना और हिंडन दोनों सहारनपुर से। इस तरह से प्रवेश इन्होंने किया। अब रामगंगा प्रवेश किया कहाँ से? बिजनौर से, और कन्नौज में आके मिल गई। अब यहाँ से एक डिस्ट्रिक्ट है अपना, ये पूरा, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ये पीलीभीत है। पीलीभीत से गोमती नदी का उद्गम होता है, यहीं से उत्पत्ति होती है और सीधा आके गाजीपुर में आके गंगा से मिल जाती हैं। ठीक है, यहाँ अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से होके प्रतापगढ़ होते हुए और सुल्तानपुर जौनपुर होते हुए गाजीपुर में आके मिल जाती हैं। इसके बाद शारदा नदी, जिसको काली नदी, महाकाली नदी भी कहा जाता है, ये भी उत्तर प्रदेश में आती हैं और बहराइच यानी बहराइच के बहराम घाट में घाघरा से मिल जाती हैं। और फिर ये लोग आगे बढ़ती हैं दोनों मिलके, और राप्ती नदी यहाँ से आके और देवरिया में मिल जाती हैं, किससे? इसी शारदा नदी से। और दोनों लोग कुशीनगर से और बलिया के बीच से होके निकल जाती हैं बाहर। ठीक साथियों, अब इसके बाद आ गया गंडक नदी। गंडक नदी महाराजगंज से प्रवेश करती हैं और कुशीनगर से निकल जाती हैं। बहुत सा सिंपल है, देखिए, वेरी सिंपल। आगे देखिए, इधर से चंबल नदी आके इटावा में मिल जाती है, किससे? यमुना नदी से। बेतवा नदी आके हमीरपुर में मिल जाती हैं। इसके बाद केन नदी आके बांदा में मिल जाती हैं और टोंस या तमसा नदी आके सिरसा में मिल जाती हैं, और सोन नदी आके आपको सोनभद्र होते हुए बाहर निकल जाती हैं। इनकी एक सहायक नदी है रिहंद नदी। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से पूरी तरह से आपने इस उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में जानकारी ले लिया है। हम आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास साथ करते हैं कि आप लोगों को पूरी तरह से यह याद हो चुका होगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।